एतदमृतम् एतत्तत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य ततः एष रसो एष तपति तत हि एष रसः तथा अमूर्तं वायुश्चान्तरिक्षं च एतदमृतम् एतद्यत् एतद्यत् अस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य तस्य एष रसो एष एतस्मिन् मण्डले पुरुषः तस्य एष रस इति अधिदैवतम् अथ अध्यात्मम् इदमेव मूर्तम् यदन्यत् प्राणाश्च यच्चायम् अन्तरात्मन् आकाशः एतन्मध्यम् एतत्स्थितम् एतत्सत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मध्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य ततः एष रसो यच्चक्षुः तत हि एष रसः अथ अमूर्तं प्राणस्य यः च अयम् अन्तरात्मन् आकाशः एतदमृतम् एतद्यत् एतद्यत् तस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यतः एतस्य तस्य एष रसो योऽयं दक्षिणे क्षन् पुरुषः तस्य एष रसः तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं वासो यथा पाशो आविकं यथा इन्द्रगोपो यथा अग्निर्यज्ञिः यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विद्युत्तगं सकृद्विद्युत्ता इव हवा अस्य स्त्रीः भवति एवं वेद अथादादेशो नेति नेति न हि एतस्मादिति नेति अन्यत् परम् अस्ति अथ नामधेयगुं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यम् तेषामेव सत्यम् इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयं ब्राह्मणम् ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शंभुलोकी। अब मैं आज के व्याख्यान हेतु डॉक्टर श्रीनाथ धर द्विवेदी से निवेदन करता हूँ, आप अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। वंदे वंदे देवं पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् जाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्पागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवारा। सर्वान् उपस्थितान् विदुषः प्रणम, सबको प्रणाम करके और आज के इस उपनिषद स्वाध्याय कार्यशाला में दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण के चौथे मंत्र से चौथा, पांचवा और छठा, जैसा कि हमको जो निर्देश मिला है इस पे अपना विचार रखना चाहता हूं। यह मान करके कि
कीटोपि सुमनः संगात आरोहति शतांशेर। वस्तुतः अथाध्यात्मिकम् इदमेव मूर्तम् यदन्यत् प्राणाच्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः एतन्मर्त्यम् एतत्स्थितम् एतत्तत् तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मर्त्यस्य एतस्य स्थितस्य एतस्य सत एष रसो यच्चक्षुः सतो येष रसः। ये जो चौथा मंत्र है, यहां से आरंभ होता है अध्यात्म में मूर्त और अमूर्त का प्रसंग यहां से चल रहा है। जैसा कि हम लोगों को पता ही है कि पृथ्वी, जल और अग्नि ये मूर्त तत्व हैं, वायु और अंतरिक्ष ये अमूर्त है। तो इसमें मूर्तामूर्त का वर्णन कर रहे हैं कि किम नाम मूर्तम। तो इसको कहते हैं कि इदमेव, इदमेव अर्थात यदन्य प्राणाच्च, जो प्राण से अन्य है, यानी प्राण वायु से जो अन्य है, देहस्थ प्राण से जो भिन्न है, और आत्मनाकाश, जो आत्माकाश से भिन्न है, वह मूर्त है। ऐसा यहां स्वरूप बताया कि मूर्तम यदन्यत् प्राणाच्च यश्चायम अंतरात्मनाकाश। ये जो कहा, ये जो है मूर्त का स्वरूप बता। वही शरीर, यह जो मूर्त है, यही मूर्त, इसी को स्थित कहते हैं, इसी को सत कहते हैं। ये जो मूर्त है, जो शरीर में जो प्राण से, जो देहस्थ प्राण से जो भिन्न है, और जो आत्माकाश से भिन्न है, वह मूर्त है। इस मूर्त को दो तीन नामों से यहाँ अभिहित किया गया, जिसमें इसको स्थित कहा गया। स्थित अर्थात जो परिच्छिन्न है, जो मेय है, जिसको नापा जा सके, वह मूर्त है। और यह जो मूर्त है, ये सत है। तो और इस सत का जो रस है, वह चक्षु है। चक्षु, इस सत का जो सार है, इस सत का जो रस है, वह चक्षु है। और उसी से, इसी चक्षु से यह शरीर, इस शरीर को सारवान कहते हैं। सारवत, शरीरम सारवत, ये शरीर सारवान है। वस्तुतः होता ये है कि जब शरीरोत्पत्ति जब होती है, तो उसमें सबसे पहले चक्षु उत्पन्न होती है। इसी नाते ये जो शरीरावयव है, शरीरावयव में प्रधान होने के कारण चक्षु को हम सार कहते हैं। और वो सार जिसमें होता है, वो सारवान होता है। इसी नाते ये जो शरीर है, ये सारवत कहा कि ये शरीर सारवान, सारवत है। और इस चक्षु से, इस चक्षु की उपमा दी गई आदित्य मंडल से। यथा आदिदैवतम आदित्य मंडले न, जैसे सूर्य से अधिदैवत मूर्त प्रकाशित होता है, उसी प्रकार से इस सार से, इस चक्षु से हम इस संपूर्ण जगत को देखते हैं। तो ये जो चक्षु है, ये सारवान है।
वस्तुतः जो आदिदैवतम आदित्य मंडलेन अर्थात आदित्य मंडल से सूर्य से खेचर में समस्त रहने वाले नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। सूर्य से नक्षत्रों की हम गणना करते हैं, सूर्य से ही नक्षत्रों की पहचान होती है। वैसे ही हम व्यक्ता-व्यक्त की पहचान इस चक्षु से करते हैं, और ये जो चक्षु है शरीर में प्रधान। कैसे प्रधान है कि जैसे नक्षत्र सूर्य के विषय में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वहां सूर्य की प्रधानता को बताया अंबिका दत्त व्यास जी ने कि चक्रवर्ती खेचर चक्र से, ये जो भगवान सूर्य हैं, ये भगवान सूर्य खेचर चक्र के चक्रवर्ती हैं। वैसे ही शरीर में जितने अवयव हैं, सारे अवयवों में ये चक्षु प्रधान है, ये चक्षु सार है, इस सत का सार है। ये तस्मात् कारणात् ये चक्षु प्रधान है, और यह मूर्त का सार है। उसी बात को कहा कि एतन मर्त्यम एतत् स्थितस्य एतस्य सत्तस्य एतस्य मूर्तस्य एतस्य मूर्तस्य स्थितस्य एतस्य सतः एष रसो चक्षुः। इस सत का जो रस है वह रस चक्षु है। सतो ही एष रसः, यह जो सत का रस है, सत का सार है, वह सार चक्षु है। ये तस्मात् कारणात् ये शरीर सारवान है। अब इसमें भी शंकर भाष्य में लिखा कि चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः संभवतः इति। चक्षुषी एव प्रथमे संभवतः संभवतः, अर्थात जब शरीर संरचना होती है तो शरीरावयव में प्रथम होने के कारण चक्षुषी एवं प्रथमे संभवतः, जब आंख ही प्रधान है, और ये आंख तेजस प्रधान है। इसी नाते ये इसको सार कहते हैं, ये सत का सार है, और इसी कारण ये शरीर सारवान है। अब इस चौथे मंत्र में मूर्त का स्वरूप बताया, पांचवें मंत्र में अमूर्त का स्वरूप बता रहे हैं कि अथ अमूर्तम प्राणश्च यश्चायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृतम एतद्य एतस्य एतस्य अमूर्तस्य एतस्य अमृतस्य एतस्य यत् एतस्य त्यस्य एष रसो योऽयं दक्षिणे अक्षन् पुरुषः त्यस्य ही एष रसः। इसमें अमूर्त का वर्णन है। अमूर्त को त्यत शब्द से भी कहा गया कि यह जो अमूर्त है, अथ अमूर्तम प्राणश्च, क्योंकि पहले वाले कारिका में, चौथे कारिका में ये बताया गया कि ये जो मूर्त है, ये मूर्त क्या है कि मूर्तम यद अन्यत प्राणात, ये प्राण से भिन्न है और आत्माकाश से भिन्न है। ये चौथे मंत्र में ये बताया गया। तो जो प्राण से भिन्न है और जो आत्माकाश से भिन्न है वह मूर्त है। इसका मतलब अमूर्त जो हुआ वो अमूर्त क्या हुआ कि जो प्राण वाला है, अमूर्तम प्राणश्च, जो प्राण वाला है, यश्च अयम आत्मन्नाकाश, ये आत्माकाश वाला है, शरीराकाश वाला है, इसको हम अमूर्त कहें। इसका दूसरा नाम बताया कि त्यत। इस अमूर्त को त्यत पद से जानते हैं। एतद अमृतस्य एतस्य
त्यस्य एतस्य त्यस्य रसः, और इस त्यक्त का जो रस है वह सार है। यह जो सार है ये दक्षिणे अक्षन पुरुषस्य त्यस्य ही एष रसः। तो दक्षिणे अक्षन इति ये टीका में कहा, सांकरी टीका में लिखा कि योयम दक्षिणे अक्षन पुरुष, यह जो त्यक्त है, यह जो अमूर्त है, इसका जो रस सार है वह दक्षिण नेत्रांतर्गत पुरुष है। यह अर्थात ये दक्षिण नेत्र में रहता है, यह लिंगात्मा दक्षिण नेत्र में रहता है, यह सार दक्षिण नेत्र में रहता है। दक्षिणे अक्षन इस विशेष ग्रहणम शास्त्र प्रत्यक्षत्वात्, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। लिंगस्य ही दक्षिणे अक्षिण विशेषतः अधिष्ठातृत्वं शास्त्रस्य प्रत्यक्षम। कहा कि दक्षिण आंख में लिंग विशेष रूप से रहता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। तो इस प्रकार ये पांचवा पूरा होता है। अब ये जो छठा है, छठा बहुत गंभीर है। हम जैसे लोग थोड़ा मोड़ा इस पर प्रयास अपना हम कर रहे हैं आपके सामने। और तस्य ह्यैतस्य पुरुषस्य रूपम यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम यथेन्द्र गोपो यथा अग्नि अर्चिः यथा पुंडरीकम यथा सकृत विद्युत तम सकृत विद्युतेव हवा अस्य स्त्रीर्भवति य एवं वेद अथ आदेशो नेति नेति न हि एतस्मादिति न इति अन्यत् परमस्त्यथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यम तेषामेष सत्यम। अब इस छठे कारिका में लिंग शरीर जो पुरुष है उसका वासनामय अर्थात मूर्तमय स्वरूप का विवेचन यहाँ किया गया। बात ये है कि उस लिंग शरीर पुरुष का जो विवेचन है, ये विवेचन कई शास्त्रों में भिन्न शास्त्रों में भिन्न प्रकार से किया गया है, अपनी अपनी रीति नीति के अनुसार किया गया है। जैसा कि हम लोग ये श्लोक जानते हैं कि यम शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्मेति मीमांसकाः अर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्तेति नैयायिकाः सोयम वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि। हम लोग उस ब्रह्म को भिन्न भिन्न रूप से कहते हैं। उस ब्रह्म का स्वरूप रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाम पथजुषाम, तो भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग उसको कहते हैं। अब बात ये है कि वो वस्तुतः निर्गुण है और हम लोग उसको उसका स्वरूप बताते हैं। तो निराकार अमूर्त जो है उसका मूर्त रूप कैसे है, इस विषय में अच्छा उस मूर्त रूप को लेकर के भी सारे तमाम शास्त्र जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से उसका ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। तो यहाँ कहा कि भाई बात ये है कि जब वो अमूर्त है तो फिर उसके स्वरूप का प्रतिपादन हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ उसके मूर्तामूर्त स्वरूप का विवेचन कर रहे हैं, तो स्वरूप फिर हम कैसे स्वरूप का विवेचन कर सकते हैं, उसके विषय में
कुछ बातें यहाँ बताएं कि वस्तुतः जो कर्म है, ये कर्म राशि लिंग शरीर पर आधारित है। जैसे यहाँ लिखा कि सर्व कर्म राशि पुष्पाश्रय इव गंध पुष्प वियोगे पुट तैलाश्रयो। बात ये है कि जैसे पुष्प किसी पुट में किसी बर्तन में रख दिया गया या पुष्प से रस बना लिया गया, तो हमने जब पुष्प को निकाल दिया तो उसके बाद भी वो जो रस है वो उस गंध से सुगंधित रहता है। किसी पात्र विशेष में हम लोग अगर पुष्प रख देते हैं तो पुष्प निकाल देने के बावजूद भी वो सुवासित रहता है। वैसे ही ये जो कर्म राशि है, ये कर्म राशि लिंग शरीर पर आश्रित है और लिंग वियोग होने पर वो कर्म राशि कहाँ जाएगी। इसको जिस प्रकार से किसी पात्र विशेष में, किसी द्रव विशेष में जब पुष्प रस निचोड़ देते हैं या पात्र विशेष में पुष्प रख देते हैं और उस पुष्प को निकाल लेने के बावजूद भी जिस प्रकार से वो पात्र सुवासित होता है, उसी प्रकार से कर्म राशि लिंगाश्रित है, लिंग शरीर आश्रित है। तो लिंग वियोगे भी, जब लिंग वियोग हो जाता है, परमात्मैक देशम आश्रयत, तो लिंग वियोग होने पर वह जो कर्म राशि है, वह कर्म राशि परमात्मा के एक देश का आश्रयण करती। कर्म राशि लिंग वियोगे भी परमात्मैक देशम आश्रयति स परमात्मैक देश किल आगतेन गुणेन, और वह जो परमात्मा का एक देश है उस गुण से आगतेन गुणेन कर्मणा सगुणो भवति। वह जो परमात्मा का एक देश है, वह एक देश आगत गुण से वो सगुण हो जाता है, निर्गुणों भी, निर्गुण होता हुआ। तो वह जो परमात्मा का एक देश है वो निर्गुण होते हुए भी वो सगुण हो जाता है। और जब सगुण हुआ तो फिर वो क्यों सगुण होगा, वो तुरंत भोक्ता हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, वही बद्ध होगा, वही मुक्त होगा। ये चूंकि कर्म राशि परमात्मा के एक देश में जब आ गई, तो परमात्मा के एक देश में पहुंचने के कारण, इसी नाते हम लोग परमात्मा के एक देश ही हैं, परमात्मा के एक अंश हैं। हम लोगों की कर्म राशि उस परमात्मा के एक देश में पहुंच करके, परमात्मा के जब एक देश में वो पहुंची, तो वो जो एक देश है, वो एक देश निर्गुण होते हुए भी सगुण हो। तो इस प्रकार से जब वो सगुण हो जाएगा तो उसको सकर्ता भोक्ता बध्यते मुच्यते च विज्ञानात्मा इति वैशेषिक चित्तम अपि अनुसरन्ति। तो इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं आचार्य शंकर कि वह जो विज्ञानात्मा है, वह जो परमात्मा का एक देश है, वह निर्गुण होते हुए भी सगुण होता है। और जब सगुण होता है तो कर्ता बन जाता है, वही भोक्ता बन जाता है, वही बद्धते, वही बद्ध होता है, वही मुक्त होता है। और दूसरी बात कि जो पुरुष है, सांख्य मत में पुरुष जो है वो निर्गुण, गुण रहित। तो कहा कि सच कर्म राशि भूत राशि आगंतुक स्वतो निर्गुण एवं परमात्मैक देशत्वात्
स्वत उत्थिता अविद्या, क्योंकि वो जो परमात्मा है, क्योंकि शेश्वर सांख्य की भी बात आई है, तो जो वो जो परमात्मा है वो निर्गुण है, तो निर्गुण होने के कारण उसमें गुण कहाँ से आएंगे? तो स्वतः निर्गुण एवं परमात्मयिकते देशत्वात्, वह जो कर्म राशि है, भूत राशि से आने वाली वह जो कर्म राशि है वह स्वतः निर्गुण है, क्योंकि वह परमात्मा का एक देश है। इस प्रकार से कह के ये कुछ सांख्य शास्त्रियों के मत को पुष्ट करते हैं। अब इस प्रकार आते हैं हम लोग अपनी बात पे। तो तस्य है तस्य पुरुषस्य रूपम, उस पुरुष के रूप को बता रहे हैं कि यथा लोके यथा महारजनम वासु, यथा पांडवाविकम, यथेन्द्र गोपो, यथा अग्नि अर्चि, यथा पुंडरीकम, यथा सकृत विद्युत, अर्थात यथा लोके महारजनम हरिद्रया रक्तम महारजनम वासः, जिस प्रकार से हम लोग कपड़े को हल्दी से रंगा हुआ, हल्दी से रंग करके उसको हम लोग पीला कपड़ा कहते हैं। यथा लोके महारजनम हरिद्रया, हरिद्रा तया रक्तम महारजनम यथा वासो लोके, लोक में हम उसको पीला कपड़ा कहते हैं। एवं स्त्रियादि विषय संयोगे तादृशम वासना रूपम रंजनाकारम उत्पद्यते चित्तस्य। तो जैसे कपड़ा, किसी प्रकार का कपड़ा का जो भी रूप है, जब हम महारजन से जब उसको हम रंग देते हैं, हरिद्रा से जब हम उसको रंग देते हैं और उसको हम पीला कपड़ा कहने लगते हैं, वैसे ही यह जो चित्त है, यह चित्त भी किसी किसी रंग से रंग जाता है और फिर हम इस चित्त को वो संज्ञा से कहने लगते हैं। जैसे हल्दी से रंगे हुए कपड़े को हम लोग पीला कपड़ा बोल देते हैं, वैसे ही स्त्री आदि विषय संयोगे तादृशम वासना रूपम रंजनाकारम उत्पद्यते चित्तस्य। स्त्री आदि विषय के संयोग से हम चित्त को उसी प्रकार का कहने लगते हैं। जैसे वो सफेद जो ऊनी वस्त्र है, यथा महारजनम वासो यथा पांडवाविकम, जैसे वो अभी अर्थात वो जो भेड़ है, तो भेड़ का जो ऊन है वो सफेद है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि ये भेड़ यथा च लोके पांडवाविकम यथा च तत् पांडुरम भवती, जैसे वो पांडुर, हम उसको सफेद कहते हैं, ये सफेद कपड़ा है, लेकिन वस्तुतः वो निकला है, वो अवि से आया है। वैसे ही जैसे यथा च लोके इंद्र गोपो अत्यंत रक्तो भवति एवं वासना रूपम, जैसे इंद्र गोप जो कीड़ा है वो अत्यंत काला, माने अत्यंत लाल रंग का होता है। हम जब उसके विषय की जानकारी लेते हैं, जब हम उसके विषय में सोचते हैं, तो सदा तारा कार्य हमारा चित्त वैसे ही होता है। शायद हमको लगता है कहीं कहीं तो मैं अल्प मत से समझ पा रहा हूँ कि जो मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे आदि जो वेद वाक्य है, मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम लोग अपने नेत्र को मित्र की तरह बना, अर्थात बात ये है कि जैसे हमारे चश्मे में जो शीशा है वो जिस कलर का होगा, बाहर वाली वस्तु वैसे उसी प्रकार की दिखेगी। अगर ये शीशा लाल है तो हमको सारी वस्तु लाल दिखेगी, अगर ये शीशा काला है तो सारी वस्तु हमको काली दिखेगी। वैसे ही अगर ये शीशा हम लोग मित्र का डालना, तो हमको बाहर जो भी वस्तु दिखेगी सारी वस्तु मित्र की तरह।
ये हमारा चित्त भी वैसा है कि हम जिस जिस विषय में सोचते हैं, जिस जिस विषय को सोचते हैं, हमारा चित्त वैसे ही तदाकाराकारी होता है। यथा च लोके अग्नि अर्ची ही भास्वरम भवति। अब हम जब अग्नि अर्ची की बात करेंगे तो वो जैसे ज्वाला होती है, उसी प्रकार उसका हम ज्ञान करते हैं तो हमारा चित्त भी उसी प्रकार का होता है। क्वचित कस्यचित वासना रूपम होति यथा पुंडरीकम शुक्लम तद्वत् च वासना रूपम कस्यचित भवति। उसी प्रकार से हमारा वो चित्त भी वैसा होता है। इसी बात को यहाँ लिख रहे हैं कि यथा महारजनम वासः यथा पांडवाविकम यथा इंद्रगोपः यथा अग्नि अर्ची और यथा पुंडरीकम, जैसे सफेद कमल है तो सफेद कमल के उसकी जब पुष्प की जब हम जानकारी करेंगे तो हमारा चित्त भी उसी प्रकार का होगा। यथा सकृत विद्युत तम सकृत विद्युत, जैसे विद्युत चमकती है तो हम जब उसका ज्ञान कर लेते हैं तो हमारा चित्त भी उसी प्रकार का होता है। तो आगे ये कहते हैं कि अस्य शरीर भवति यह एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है कि हमारा चित्त जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे होता है, जो इस प्रकार का जो जान लेता है उसकी स्त्री विद्युत चमक की तरह, विद्युत इव हवा अस्य शरीर भवति, उसकी जो विद्युत है, उसकी जो स्त्री है, उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है, वह विद्युत चमक, जैसे विद्युत एक बार चमकती है तो सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, वैसे ही वो इस प्रकार की बुद्धि विद्युत की तरह सर्वत्र व्याप्त हो जाती है। और अब इसके बाद इस प्रकार से उस लिंग स्वरूप के वासनामय स्वरूप को, मूर्त स्वरूप का जो विवेचन कर रहे हैं, तो ऐसा वो मतलब कि वो जिस प्रकार से चित्त हमारा सोचता है विषय को, उसी प्रकार का हमारा चित्त होता है। कहीं कहीं हमको ये लगता है कि ऐसे ही हम उस परमात्मा के विषय में जैसा जैसा सोचते हैं हम उसको उसी रूप में पाते हैं। सेवत तुम्हें हो जाए। अब क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात है, तमाम सारे शास्त्रों का उदाहरण यहाँ दिया गया है। अब उतना क्योंकि हम अध्ययन नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस प्रकार से उस सत्य का, उस पुरुष का बहुत प्रकार से विवेचन करके ग्रंथकार कहते हैं यहाँ कि अस्य शरीर भवति यह एवं वेद अथातः आदेशो नेति नेति। इस प्रकार से उस चित्त का वर्णन करने के बाद अब ये कहते हैं कि यह एवं वेद अथातः आदेश, इस प्रकार वो फिर यहाँ निर्देश दिया जाता है कि नेति नेति, कि क्या जैसे हम उस लाल कीड़े की तरह सोचते हैं वैसा हमारा चित्त हो जाता है। हम ईश्वर को जिस रूप में सोचते हैं उस प्रकार का होता है। तो इसका मतलब हम उस जैसे ब्रह्म को वैसे सोचेंगे तो उस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसा है क्या? तो फिर आगे कहते हैं ऐसा निर्देश है क्या? तो कहा नेत नेत, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहा कि जैसे गौ असौ स्पंदते शुक्लो विषाणी इति यथा लोके निर्दिश्यते,
जैसे हम ये कह देते हैं कि अयम गौ स्पंदते, ये जल हिल रहा है। अयम शुक्ल, यह गौ शुक्ल है। अयम विषाणी, ये सींग वाला है। क्या हम इसी प्रकार से उस ब्रह्म के विषय में भी कह सकते हैं क्या कि वो इस स्वरूप वाला है? तब आगे कहते हैं कि नेति नेति, भाई हम उसके विषय में ऐसा निर्देश है कि नेति नेति, हम उसके विषय में ऐसा कह नहीं सकते हैं। नहीं ये तस्मात् इति न इति नेत्यन्यत् परमः अथ नामधेयम् सत्यस्य सत्यम इति प्राणा वै सत्यम तेषामेष सत्यम। तो हम उसके विषय में, उसके स्वरूप के विषय में हम नेति नेति ऐसा हम मतलब उसके स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आज का जो विषय है और खास करके ये जो छठा मंत्र है, ये छठा मंत्र बहुत ही मतलब कि गंभीर है और इसको बहुत सावधानी से और बहुत समय लगा के इसको पढ़ना था, क्योंकि हमने बहुत देखा नहीं है और हमने अब अल्पमत से आज हमको सिर्फ इतना ही हम देख पाए हैं। आप लोगों के सामने क्षमा प्रार्थना पूर्वक ये मैंने अल्पमति से जो हमारे हमको समझ में आया मैंने उतना आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हाँ, ये और है कि इससे आगे निर्धारित होने पर, विषय निर्धारित होने पर मैं अवश्य और आगे बढ़ूंगा। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी विद्यार्थियों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनाथ जी। निश्चित रूप से